हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया है। हर बार हर एफर्मेशन हर टेक्निक के साथ वो यही पूछते हैं कि लेट गो कब करना है। लेट गो है क्या? लेट गो का मतलब क्या है? लेट गो का मतलब ये है, हर वो डिज़ायर जिसके लिए आप वर्क करना चाहते हो या आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको उसके साथ चिपकना नहीं है। अब चिपकने का एग्जाम्पल क्या है? जैसे सपोज कई बार क्या होता है, हमें किसी के पैसे देने हैं, सपोज हमें बैंक के ईएमआई देनी है और डेट हमारे बहुत पास आ रही है एंड वी गेट डेस्परेट कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं है, बैंक को ईएमआई देनी है वरना बैंक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेगा। तो आप वो डेस्परेशन वाली मोड में आ चुके हो। फिर जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपका सिर्फ दिमाग उसमें ही 24 घंटे चिपका रहता है कि पैसे आ जाए, बस यहाँ से आ जाए, मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा, आ क्यों नहीं रहा, मैं कितनी तो एफर्मेशंस पढ़ रही हूँ, मैं सारा दिन तो पढ़ रही हूँ, जैसे प्रिया ने बोला सब कुछ वैसे कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ हो नहीं रहा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई पैसे नहीं आ रहे। यू गेट दैट डेस्परेशन राइट। उसकी वजह से आप उस गोल के साथ ना चिपक जाते हो। उससे क्या होगा, दिस इज क्रिएटिंग द डाउट एंड दिस इज क्रिएटिंग द फियर। और डाउट और फियर एक नेगेटिव इमोशन है और नेगेटिव इमोशन में यूनिवर्स आपको नेगेटिव इमोशंस ही देगा। मैं समझ सकती हूँ कि उस डेस्परेट वाली सिचुएशन में एकदम से पॉजिटिव होके विश्वास वाली फीलिंग आनी मुश्किल है। लेकिन मैंने जो आपको सिस्टम बताया हर 1 घंटे में जो एफर्मेशन करनी है, जब आपने एफर्मेशन ही ऐसी बनाई है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ट्राइंग टू ट्रस्ट यू, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम इन अ प्रोसेस टू ट्रस्ट यू, आई नो यू आर डूइंग गुड, आई नो आई कैन नॉट सी इट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, लेकिन मुझे अंदर से विश्वास है कि मेरा प्रोसेस मैनिफेस्टेशन का चालू हो गया है, सब कुछ हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, मैं विश्वास कर रही हूँ, मैं विश्वास करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अपने अपने आप को हिम्मत दे रही हूँ, मुझे पता है डेट आने से पहले मेरे पैसे आ जाएंगे मेरे पास। कहाँ से आएंगे यूनिवर्स वो तुम जानो, लेकिन मुझे विश्वास है आ जाएंगे। विश्वास थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट स्टिल मैं विश्वास करना चाहती हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं हिम्मत कर रही हूँ, आ जाएंगे, मुझे पता है तुम कुछ कर रहे हो। यू हैव टू डू सेल्फ टॉकिंग, अपने आप से बात करनी है और उसको बार बार करनी है। क्योंकि आप उस डेस्परेट सिचुएशन में हो तो आपको बार बार डर आएगा, बार बार नेगेटिव बातें आएंगी, बार बार दिल आपको बोलेगा पैसे तो आए नहीं, ये तो क्या कर रही है, ये सब करने से कुछ नहीं होता, पैसे आए क्या, पैसे तो नहीं आए ना, कहाँ से आए, तुझे कोई दिख रहा है, तुझे कोई रास्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फिर तू क्या अफर्मेशन करती जा रही है। तो दिल आपका ये बातें बोलने वाला है विच इज़ ओके। 1 घंटे में एफर्मेशन करने का मकसद ही ये है कि नेगेटिव विचार, आपकी प्रैक्टिस जो आपकी इतने सालों की है नेगेटिव विचारों की, तो वो पॉपअप करता रहेगा, लेकिन आपको बार बार पॉजिटिव से उसको दबाना है, दबाना है, दबाना है, दबाना है और फेथ रखना है कि मेरे टाइम तक रिजल्ट हो आ जाएगा, मुझे गारंटी है। क्योंकि आपका फेथ और आपकी ये पॉजिटिव फीलिंग और आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी ही उस पैसे को मैनिफेस्ट करेगी। जितना आप डर के चिपकोगे उतनी वो चीज़ नेगेटिव आती जाएगी। तो लेट गो का मतलब ये है, जैसे हम छोटे बच्चे ने हमें बोला मम्मा शाम को ना पिज़्ज़ा खिला देना आप, ठीक है, तो आपने बोला हाँ जी बेटा खिला दूंगी, और फिर आप उसे भूल गए हो ना, आप अपने नॉर्मल करके काम, खाना बनाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, आप उसमें बिजी हो गए हो, ठीक है। आपने चिपके नहीं रहे, यार पिज़्ज़ा मांग लिया इसने, सब्जियां है कि नहीं है, लाऊं कि नहीं लाऊं, कैसे करूंगी, इतने पैसे हैं क्या मेरे पास, शाम को मैंने प्रॉमिस तो कर दिया मैं ला पाऊंगी। यू नॉट डूइंग ऑल दिस क्योंकि ये आपका डेली कोर है और आपको पता है कि यार सब्जियां ही तो है, मैं बच्चे ने पिज़्ज़ा इतना सा खाना है, इसमें इतना इतना डलना है, आई कैन मैनेज, आई हैव थिंग्स, मैं उसको कुछ अच्छा सा बना के दे दूंगी, है ना। तो आपको वो फेथ है, वो यकीन है, वो कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए आप शाम तक पिज़्ज़ा के पीछे ही नहीं पड़े रहोगे, आप अपना सारे काम करोगे। इवन ही शाम आ गई, बेटा अच्छा बेटा ने याद कराया, पापा मम्मा पिज़्ज़ा खिला दो, ओके बेटा बना के देती हूँ। फिर भले आपके पास, क्योंकि आप मम्मा हो और आपको पता है किचन की क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आपको पता है मैं किचन में से क्या उठा के यहाँ से वहाँ क्या बना सकती हूँ, यू नो इट। तो आपने कुछ ना कुछ जुगाड़ किया, सब्जियों का इधर का उधर का, उसको एक अच्छा सा डिज़ाइनर पिज़्ज़ा बना के दे दिया, अब वो हो भी गया। कई बार नहीं भी होता है तो आप लोग पड़ोसी से मांग लेते हो ये सब्जी काम है, चाहे तू वो दे दे, ये दे दे, एंड देन यू प्रिपेयर इट। एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, पिज़्ज़ा घर में बन गया और बच्चे को मिल गया। कैसे? बिकॉज आपने दिन भर में उसको लेट गो रखा ना, आपने उस चीज़ को सिर पे चढ़ने नहीं दिया। आपने एक बार उसकी ख्वाहिश सुन ली, अच्छा उसको पिज़्ज़ा चाहिए, घर में क्या क्या पड़ा हुआ है, आपने एक बार आपका दिमाग पूरा घूमा, ये है ये है ये है, मैं इसमें से मैनेज कर सकती हूँ, ये कम भी होगा तो मैं फ्रेंड से मांग लूँगी, इट विल बी मैनेजेबल, हो जाएगा, चलो फाइन बेटा ओके, एंड देन यू आर बिजी इन योर वर्क। सो लेट गो का असली मतलब ये है
कि आपने वो 5 मिनट, वो 2 मिनट जो अपनी विजुअलाइजेशन पे लगाना है, अपनी एफर्मेशंस पढ़नी है, फील गुड फैक्टर लेना है, वो 2 मिनट कॉन्शियसली उस तरफ ध्यान दो। उसके बाद उस पर ध्यान मत दो, अपने जो काम कर रहे हो करो। अगर आपने अपने आप को ये टाइम दिया है कि मुझे ऐसी विजुअलाइजेशन या मेरा फोकस व्हील या मेरी ये एफर्मेशन या मेरी ये गोल की जो भी फीलिंग्स हैं वो मुझे दिन में 4 बार करनी है, तो जो भी टाइम आपने निर्धारित किया है दिन में 4 बार करने का, उसी टाइम पे 2 मिनट के लिए पूरा उसको टाइम दो। एंजॉय, वाओ पैसे आ गए, वो देखो यहाँ से सो एंड सो कहीं से मेरे पास बेल बजी, पैसे घर में आ गए, या अकाउंट में वाओ दिस मच अमाउंट डेबिटेड, चलो अच्छा है, कल मैं बैंक में गई और मैं अपनी ईएमआई भर के आ गई। इट्स रिलैक्स। आई नो यूनिवर्स ले आया, मैं कितनी एक्साइटेड थी कि वाओ यूनिवर्स पैसे आ गए और वाओ मैंने दे दिया। तो वो जो 2 मिनट की आपकी विजुअलाइजेशन थी वो आपने 2 मिनट के लिए कर ली, इनफ। बाकी टाइम यू हैव योर ड्यूटीज, यू हैव योर वर्क टू फिनिश, डू योर वर्क एंड डू योर ड्यूटीज। आप समझ रहे हो, ये है असली लेट गो। हमने उसके पीछे ही नहीं पड़ जाना, हमने वो 2 मिनट उसको दिए, एंजॉय किया ट्रस्ट के साथ, और मेरी एफर्मेशन भी ट्रस्ट वाली है। हम बस अपना काम करते गए। तो आपकी पूरी दिनचर्या में आपका ऑफिस का काम निपटाना है, आपने खाना खाना है, आपने नहाना है, आपने अपने फ्रेंड से बात करनी है, आपने अपने बॉस से बात करनी है, आपने घर में खाना बनाना है। आपकी जो भी प्रोसेस है वो आप नॉर्मल कर रहे हो। क्या आप खाना बनाना और बॉस को काम के लिए फ़ोन करना या अपने काम को अपडेट करना, क्या उसके लिए आप 24 घंटे वही काम सोचते रहते हो? नहीं ना। जैसे जैसे टाइम आता जाता है वो वाला काम आप करते जाते हो। तो यही आपका जो विजुअलाइजेशन का जो भी आप कर रहे हो प्रोसेस, वो भी आपके एक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। आपने उसको अपने खाना बनाया और आप भूल गए ना कि खाना बनाने के बाद भी आप टेंशन लेते रहे कि खाना अच्छा बना है कि नहीं बना, पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पता नहीं स्वाद लगा कि नहीं, पता कोई छोड़ तो नहीं देगा, मैं चेक करूँ क्या, पूछूँ क्या फ़ोन कर खाना खाया कि नहीं खाया। आप ये सब करते हो? नहीं करते ना। आपको पता है मैंने खाना बना के रख दिया है घर में, जो जो जैसे जैसे सबको भूख लगेगी सब खाना खाते जाएंगे, तो यू आर श्योर, आप उसके पीछे चिपक नहीं गए। सेम वे ये आपका दिनचर्या का हिस्सा है, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन, वो आप अपनी ड्यूटी की तरह करते गए, अपने काम करते हो, बिकॉज अंदर से फेथ जनरेट हो जाएगा। लेट गो का मतलब होता है, असली मतलब लेट गो का मतलब ये है कि आपको फेथ है ये तो हो ही जाएगा, बस जो एफर्ट मैंने करना था वो मैंने कर दिया। जैसे आपको फेथ है कि लंच वो तो मैं बना ही दूंगी, लंच या भले मैं ऑफिस से काम कर रही हूँ, मैं लंच तो मैं बना ही लूँगी ना, मैं बना के रख दूंगी और वो लोग खा भी लेंगे। तो यू आर नॉट स्टिकिंग योर माइंड, हार्ट एंड ऑल योर थॉट्स की वहीं पे उसी में आपका खाने बनाने में ही दिमाग घुसा हुआ है, नहीं ना। तो यू आर ओके, सेम वेज इसमें है। इट्स जस्ट दैट कि ये एक डिज़ायर है जो आप जल्दी पूरा करना चाहते हो। लेकिन आप जब लेट गो करते हो कि मैंने एज ए ड्यूटी 2 मिनट्स का विजुअलाइजेशन करना है दिन में 4 बार, मैंने कर लिया एज ए ड्यूटी, मैं उसको करती गई। लेकिन जब वो 2 मिनट थे उसे पूरा टाइम दिया। जब आपने खाना बनाया तो आपने फोकस से खाना बनाया, सब्जी रोटी दाल चावल सैलड रायता जो भी आपको उस दिन का आपने सोचा हुआ था आपने पूरा बनाया ना, पूरा ध्यान दे के बनाया। और कैसे कैसे पैक करना है, बच्चे के लिए कैसे रखना है, सासू माँ के लिए कैसे रखना है, हस्बैंड के लिए कैसे रखना है, वाइफ, जो भी आपका सिस्टम है आपको वो पता है और आपने वो रख के यू आर कॉन्फिडेंट कि सब अपना अपना खाना अगर मैं नहीं भी हूँ तो खा लेंगे। ये लेट गो की फीलिंग है। लेट गो का मतलब कॉन्फिडेंस, लेट गो का मतलब फेथ, लेट गो का मतलब कि मुझे पता है हो जाएगा, मैंने अपना एफर्ट कर दिया ये तो हो जाएगा। ये है असली लेट गो। तो हमने उसके साथ चिपकना नहीं है, जस्ट मेक इट ईज, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई डिड माई एफर्मेशन, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। इन द मॉर्निंग आई डू माई मिरर रिचुअल, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, ये मेरा डेली रूटीन का हिस्सा है। बस वो करते गए और अपने काम में बिजी हो गए, अपने काम करते गए, दिमाग वहाँ नहीं फंसाना। यही प्रैक्टिस करनी है, यही लेट गो है। आई होप आप लोगों को समझ आया है। अगर नहीं भी आया है कमेंट मी बिलो, मैं आंसर्स दूंगी श्योर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई लव यू, बाय बाय।